नमस्कार दोस्तों। और उपदेष्टा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिक्षण की उन खासियतों पर बात करेंगे जो ईएमआरएस, सीटीईटी, केवीएस और एनवीएस जैसे एग्जाम्स में आपकी सफलता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। ये सवाल हमें सिर्फ विशेषताओं की एक लिस्ट देखने के बजाय ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक महान टीचर में ऐसा क्या खास होता है जो उसे बाकियों से अलग बनाता है। हम इसे एक सफलता के ब्लूप्रिंट की तरह देखने वाले हैं, मतलब एक ऐसा ढांचा जो न सिर्फ आपको इस टॉपिक को गहराई से समझने में मदद करेगा बल्कि सीधा आपको एग्जाम में सफलता की ओर ले जाएगा। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के अंदर चलते हैं और एक एक करके उन सभी मुख्य घटकों को समझते हैं जो मिलकर एक असरदार शिक्षण का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है आज की शिक्षा में। अब क्लासरूम का हीरो टीचर नहीं बल्कि बच्चा है। इसका सीधा मतलब है कि सीखने की पूरी प्रक्रिया बच्चे की अपनी रफ्तार, उसकी दिलचस्पी और उसकी काबिलियत के हिसाब से चलेगी। उसे सवाल पूछने की, यहां तक कि गलतियां करने की भी पूरी आजादी होगी। एक बात तो पक्की है, अच्छी टीचिंग कोई जादू नहीं है जो अचानक हो जाए। ये एक सोची समझी, पूरी तरह से व्यवस्थित प्रक्रिया है। जब आप पहले से सब कुछ प्लान करते हैं तो इससे ना सिर्फ कीमती वक्त बचता है बल्कि सीखने के जो नतीजे हैं वो कई गुना बेहतर हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सीखना कभी भी वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता। ये तो एक दो तरफा बातचीत है, एक डायलॉग है। जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच, स्टूडेंट्स के आपस में और स्टूडेंट और जो वो पढ़ रहा है उसके बीच में बातचीत नहीं आती ना, तब तक सीखना अधूरा ही रहता है। देखिए, टीचिंग कोई लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नहीं है कि बस उसे पढ़कर सुना दिया। इसे तो फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। अगर एक तरीका बच्चों के लिए काम नहीं कर रहा तो एक बेहतरीन टीचर के पास हमेशा एक प्लान बी होता है। वो फौरन अपनी रणनीति बदल लेता है ताकि क्लास का हर बच्चा साथ चल सके। हर एक लेसन के पीछे एक क्यों होना बहुत जरूरी है, मतलब हम ये पढ़ा क्यों रहे हैं। शिक्षण हमेशा एक साफ सुथरे लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, चाहे वो लक्ष्य ज्ञान बढ़ाना हो, बच्चों में अच्छे मूल्य डालना हो या फिर कोई हुनर सिखाना हो। बिना लक्ष्य की टीचिंग तो बस दिशाहीन भटकने जैसा है। ये प्रक्रिया ना बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह काम करती है। पहला स्टेप, टीचर प्रॉब्लम को पकड़ता है, मतलब निदान करता है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। और फिर दूसरा स्टेप, वो उसका सही इलाज यानी उपचार करता है। ये दोनों कदम एक के बाद एक अच्छी टीचिंग के लिए बेहद जरूरी हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि टीचिंग सिर्फ किताबी ज्ञान या फैक्ट्स रटाना नहीं है। ये तो एक 3D प्रोसेस है। ये एक ही समय पर ज्ञान यानी कॉग्निटिव, हमारी भावनाओं और मूल्यों यानी अफेक्टिव और हमारे शारीरिक कौशल यानी साइकोमोटर, इन तीनों पर काम करती है। तभी तो बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास हो पाता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत असल क्लासरूम में काम कैसे करते हैं। अभी तक हमने जो भी सीखा है ना, उसे कुछ बढ़िया और ठोस उदाहरणों से समझते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जरा एक साइंस क्लास की कल्पना कीजिए। टीचर पढ़ा रहे हैं कि हवा जगह घिरती है। अब सिर्फ बताने के बजाय वो बच्चों से एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। जब बच्चे खुद कुछ करते हैं तो वो एक्टिवली शामिल होते हैं, है ना? यानी ये इंटरैक्टिव है। वो करके सीखते हैं, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है। और इससे उनका ज्ञान और स्किल दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये मल्टी डायमेंशनल भी हो गया। यही तो है सीखने का सबसे असरदार तरीका। बिल्कुल इसी तरह जब मैथ्स को हम रोज की जिंदगी से जोड़ देते हैं, जैसे बाल्टी में पानी नापने वाली कोई प्रॉब्लम, तो वो बच्चों के लिए ज्यादा रेलेवेंट और मजेदार बन जाता है। इससे सीखने का एक साफ मकसद मिलता है, यानी गोल ओरिएंटेड, और बच्चे असल दुनिया से जुड़ पाते हैं, यानी चाइल्ड सेंटर्ड। ओके, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये स्लाइड उन सभी की पॉइंट्स का एक फटाफट समरी है जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिए। पहली बात, टीचिंग हमेशा दो तरफा यानी इंटरैक्टिव होती है। ये डायनामिक है, मतलब समय के साथ बदलती रहती है। एक अच्छी टीचिंग हमेशा डायग्नोस्टिक और रेमीडियल होती है। पहले प्रॉब्लम ढूंढो, फिर इलाज करो। इसमें 3 डोमेन शामिल हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। और हाँ, ये हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड, गोल ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल और पूरी तरह से प्लान्ड होती है। ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे एमसीक्यूज में बनकर आते हैं।
और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखिए, ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हम क्लास में जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक मकसद, एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। यही मकसद सीखने की पूरी प्रक्रिया को एक सही दिशा और मतलब देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने शिक्षण की सारी मुख्य विशेषताओं को अच्छे से समझ लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।